नमस्कार दोस्तों, प्रयास क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं संदीप दुल्लड़ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपन ने फिगर काउंटिंग पढ़ रहे थे, जिसमें अभी तक अपन ने 2 पार्ट पढ़ लिए थे। और 2 पार्ट में अपन ने क्या पढ़ा? सरल रेखाएं गणना, वृत्त गणना, विकर्ण गणना और त्रिभुज गणना। और त्रिभुज गणनाएं की कुछ मूलभूत चीज़ें मैंने आपको बताई थी। आज अपन उस त्रिभुज गणनाओं को आगे कंटिन्यू करते हैं और पार्ट 3 को आगे स्टार्ट करते हैं। और आगे की क्लास में अपन बात करें आगे, तो त्रिभुज गणना में अपन बात कर रहे थे त्रिभुज में एक सिर से लाइन आना, एक भुजा के मध्य बिंदु से। अब बात करते हैं यहाँ से, अगर मैं एक सिर से लाइन ड्रॉ कर दूँ तो यहाँ से कितने ट्रायंगल बनते हैं? जैसे ये वाला केस हुआ, या इसके अलावा अभी तो एक लाइन ड्रॉ की है, फिर 2 लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, फिर इसके बाद 3 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और ये कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। लेकिन ये ऐसे नहीं पूछा जाएगा जैसा आप समझ रहे हो, इसको अलग अलग तरीक़ों से पूछा जा सकता है। देखिए, जैसे इस पर बात करते हैं। अगर मैंने ये वाला डायग्राम आपके लिए बनाया, तो ये वाला डायग्राम अगर मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो यहाँ से बातें करते हैं। देखो इसमें कितने ट्रायंगल हैं। तो देखो, अगर ये लाइन नहीं थी तो एक था, लेकिन लाइन बन के आई तो कितने बने? 1 और 1 2 और एक बड़े वाला, तो कितने हुए इसके अंदर? 3 ट्रायंगल हो गए। इसमें पूछे तो 1 2 3 तो ये छोटे वाले। इसके बाद देखो 2 को जोड़ के देखो, यहाँ से ये 1, ये 2 और एक बड़े वाला 3, तो यहाँ कितने बन गए? 6 बन गए। ठीक है, या फिर ऐसे समझ सकते हो आप इसको। अगर ऐसे नहीं समझते हो तो 3 ये हो गए, 2 छोटे वाले और एक बड़े वाला, तो 3 2 5 और 1 6। अब यहाँ से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 तो ये हो गए। 4 के बाद देखो 2 को जोड़ के, ये 1 ये 2 ये 3, फिर 3 को जोड़ के 3 में देखो ये जुड़ेगा, ये 1 ये 2 और फिर 4 का जोड़ के, यानी ये एक पूरा जोड़ के, तो 4 3 7 2 9 और 1 आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर ये सब अपने को गिनना है तो मैं आपको यहाँ पे गिनने का एक टेक्निक भी बता देता हूँ कि क्या है। देखिए, अगर आपको ऐसी आकृति दे रखी है और आपको इसमें त्रिभुज गिनने के लिए बोला जाए, तो आप सीधा सा काम करना, अंदर गिनती लिख दो और जो भी लिखा उसके अंकों का योग कर दीजिए। उसके अंकों का जो योग होगा वही आपके कुल ट्रायंगल हो जाएंगे। यानी 1 + 2 कितना आ गया? 3। यहाँ पे करिए 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4, तो 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया? 10 हो गया। अब आप शायद समझ पा रहे होंगे कि क्या है। अब आप कहोगे सर ये ट्रिक कहाँ से आई? ट्रिक यहीं से तो आई, अपने काउंटिंग में 4 3 2 1 लिखा और लिखने में क्या लिख लिया? 1 2 3 4। तो आपको अगर यहाँ पे 4 की जगह 5 तक लिखा तो 5 तक का ऐड कर दीजिए, 6 तक लिखा तो 6 तक का। शायद आप समझ गए होंगे कि अपन क्या बात कर रहे हैं। ओके, अब देखो ये पार्टीशन, लेकिन इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो अब अपने को समझने। जैसे मैंने एक छोटा सा सिंपल सा आपके लिए क्वेश्चन लिया और उस क्वेश्चन से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इसके बहुत अच्छे एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, तो अपन उन क्वेश्चंस की भी थोड़ी सी बातें कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। मैं आपसे यहाँ से पूछता हूँ इसमें कितने हैं, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 तक का 10। इसमें कितने ट्रायंगल हो गए? 10 ट्रायंगल हो गए। कैसे? ये 1 2 3 4, तो यहाँ तक कितने हो जाएंगे? 10। अब मैं इसको यहाँ से पार्टीशन में, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे भी ये होगा कि जो ट्रायंगल बन रहे थे नीचे से, अब वो यहाँ से बनेंगे और यहाँ से भी कितने बनेंगे? अगेन 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे? इस बेस पे 10 बन गए। फिर यहाँ से दोबारा पार्टीशन कर देते हैं, तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर भी कितने बन जाएंगे? 10 बन जाएंगे। और यहाँ से बात करें यहाँ पर, तो ये 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी कितना? 10। और इस तरह से ये 10 और ये 10 आपसे काउंट करवाए तो टोटल कितने हो गए? 40। लेकिन आपसे बोले 40 तो ये हो गए सर, और एक बड़े वाला भी तो हुआ। नहीं, जब आप 1 2 3 4 लिखते हो तो ये जो 1 लिखते हो, ये 1 इस नाम का लिखते हो कि ये बड़े वाला है, इसलिए लास्ट में +1 मत कर देना। आपका राइट आंसर क्या होगा? 40 होगा। ओके, इसी बात को एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, और इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन रिसेंटली काफ़ी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस चीज़ को आप अच्छे से समझिएगा।
ये दिया। अब देखो ये बोले कितने हुए, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 6 पर कितना होता है 4 तक का 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। अब मैंने यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया, यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया, यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया, यहाँ से ये मिला दिया। अब बोलेगा इसमें कितने ट्राइंगल हो गए। अब बच्चे के लिए दिक्कत हो गई होगी, आपको क्या करना है, आराम से गिनिए, इस बेस पे गिने 6 तक गिनती लिख पाए 1 2 3 4 5 6। लेकिन यहाँ कितने तक लिख पाओगे, क्योंकि जो ट्राइंगल बनेंगे ना वो यहाँ से बनेंगे। ये वाला तो पहले ही एक में शामिल हो गया, अगर पूरी होती तो पूरे के बनते। तो यहाँ से कितने बनेंगे 5 का मतलब हो गया 15 तक के। और यहाँ से इस पर बात करें तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितने बन जाएंगे 10। और यहाँ से बात करें तो 1 2 3, यानी यहाँ पर कितने बनेंगे 6 बन जाएंगे। और यहाँ पर 1 और 2 और 3, यहाँ पर भी कितने बन जाएंगे 6 बन जाएंगे। और आपसे बोले कि सारों को ऐड करो, तो ऐड कितना आएगा, ये आया 21 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 6, तो कितना हो गया 15 11 36 46 58। तो राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। एडिशन में देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत कोई मिस्टेक हो तो वो समझ पा रहे। ओके, अब देखो इस छोटे से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से आपके कंपटीशन में कैसे अलग अलग एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, मैं आपके सामने वो क्वेश्चंस रखता हूँ, तो थोड़ा सा उन क्वेश्चंस को आप समझें। ओके, चलिए मिटा देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए एक कंपटीशन में एक क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी बार आपसे पूछा भी जाता है, वही क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ। आपसे पूछेगा इसमें कितने ट्राइंगल हैं, तो आप कहोगे 1 2 3 4, और ऐड किया तो कितना आ गया 10। 1 2 3 ऐड किया तो कितना आ गया 6, और टोटल पूछे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कोई और कॉमन है नहीं, कॉमन होता तो उस पर भी बात कर लेते। ओके, चलिए अब देखिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ और उस क्वेश्चन को अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है कंपटीशन में और पूछा भी जाता है। ये पूछा, अब बच्चा इसको अगर डायरेक्ट पहली बार में देखेगा तो उसको दिक्कत हो जाएगी कि ये क्या क्वेश्चन आ गया, क्या पूछ लिया ये। लेकिन आप आराम से इसको, पैनिक ना हो, आप आराम से इसको देखिए, क्या ये ट्राइंगल नहीं बन रहा, और बन रहा है तो कितना लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब कितना होता है 21। अब ये बार बार याद ना करना, 1 2 3 4 5 याद होना चाहिए, 6 तक का 21 होता है। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से इस पर बात करते हैं, और जब यहाँ से इस पर बात करते हैं तो ये बना 1 2 3 4, 4 का मतलब हो गया 10। और अब यहाँ से इस पर अगर अपन बात करें तो यहाँ से इस पर बात करते हैं तो ये 1 और 2 यानी कितना बन गया 3 बन गया। अब टोटल अगर ऐड करें तो ये आ गया आपका आंसर 34, 21 10 और 3। ओके, चलिए अब इसी के ऊपर आधारित आपके कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस और भी हैं, मैं आपको वो भी रखता हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको वो क्वेश्चन बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस तो आप बहुत सारे अलग अलग तरीके से बना सकते हो, क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चंस में लाइन वो इधर उधर खींचे, किस लाइन से क्या मतलब है, वो मतलब आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और जब जब भी आप उस मतलब को नहीं समझ पाओगे तब आपके लिए दिक्कतें पैदा होती रहेंगी। और ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं 30 29 28 और 27।
अब आप इस क्वेश्चन को देखिए और इसके आंसर्स बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। देखिए अगर आप बात करें यहाँ से तो इस आकृति को इसने यहाँ से बांट दिया और बांटते ही यहाँ से ये क्या बना 3, देखो ना 1 और 2 ऐड करूँ तो 3, फिर यहाँ से इसके भी 3 और यहाँ से इसके भी 3, तो कितना बना 9। और ऐसे ही यहाँ पर अगर अपन बात करें तो 3 3 6 और 3 यहाँ पर हो गए 9। और ऐसे ही इस पर आते हैं यहाँ से तो 3 3 6 और 3 9, तो यहाँ से 9 9 प्लस 9 टोटल हो गए 27। अब एक बात ज़रूर ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि कुछ जुड़ के भी ट्रायंगल बना देते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा फिगर है जो ट्रायंगल बना पा रहा होगा, कोई नहीं है, तो राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ओके, अब देखिए इस चीज़ को अपन आगे दोबारा आगे बढ़ते हैं। अभी अपन ने पढ़ा एक शीर्ष से अगर लाइनें आए तो वो क्वेश्चंस में कैसे एप्लीकेशन होती है, लेकिन अगर एक शीर्ष के अलावा 2 शीर्षों से लाइन आए तो मैं आपको एक सिंपल सी बात पूछता हूँ पहले, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। जैसे मैं आपसे ये पूछता हूँ, अभी ट्रायंगल कितने हैं? आप कहोगे सर 1 2 3 यानी 6, लेकिन अगर मैं इससे ये कट लगा दूँ अब कितने ट्रायंगल हैं? और अब अगर इसके ट्रायंगल काउंट करने पड़े तो यहाँ से देखिएगा, आपको याद होना चाहिए जैसे ही अगर मैं इसको यहाँ से बात करता हूँ तो मेरे पास 6 आएंगे, 1 2 3 यानी 6, और यहाँ से ये पूरा ट्रायंगल आएगा, तो यहाँ से ये आएगा, तो ये भी देखो पूरा, यहाँ से ये 1, ये पूरा 2 और ये पूरा 3, तो यहाँ से भी 1 2 3 यानी ये 6 बन गया, ये 1 2 3 ये भी 6 बन गया। लेकिन इसके अलावा भी इसमें और ट्रायंगल देखिएगा, इस बेस से ऊपर काउंट कर लिया, इस बेस से ऊपर, लेकिन ये वाले तो कहीं काउंट नहीं हुए ना, और ये वाले कितने हैं 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, तो यहाँ पर 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 + 6 + 3, तो 6 6 12 और 3 कितना आंसर हो गया 15 हो गया। समझ पा रहे हैं इसमें क्या समझ आया, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? एक शीर्ष से लाइन आई, दूसरे शीर्ष यानी 2 शीर्षों से लाइन आ रही है। अब 2 शीर्षों से लाइन आ रही है, जैसे मैं अगर यहाँ से आपसे बात करूँ, जैसे एक क्वेश्चन मैं ये लेता हूँ और उसमें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ से एक लाइन आ गई और एक लाइन यहाँ से आ गई, एक लाइन यहाँ से आ गई और एक लाइन यहाँ से। अब इसमें भी 2 तरह से क्वेश्चन होते हैं, या तो लाइन सिमेट्रिक आएगी, सिमेट्रिक का मतलब इधर से भी 2 उधर से भी 2, और या फिर लाइन अलग अलग। अगर लाइन अलग अलग आती है तो अपन इस तरह से गिन लेंगे, और सिमेट्रिक आती है तो देखो, तो पहले गिनना बताता हूँ कि गिनते कैसे हैं। देखिए अगर इसमें आपको गिनना पड़ा तो आप ये से समझिए ना, इसको गिनोगे और इसको जैसे ही गिनोगे तो आपको याद आएगा 1 2 3 यानी 6 हो गया, और फिर इस लाइन से यहाँ से काउंट करोगे आप तो 1 2 3 1 2 3 यानी ये 6, और फिर इस लाइन से यहाँ से काउंट करोगे तो ये, तो 1 2 3 6 यानी कि 18 तो ये हो गया। लेकिन इसमें 18 के अलावा भी और हैं, कौन से वाले हैं देखिएगा। आपने इससे ऊपर जोड़ लिए और ये है, लेकिन ये देखो ये जो पोर्शन है इस पोर्शन में भी ट्रायंगल बन रहे हैं। अब वो देखो कैसे बन रहे हैं, यहाँ से देखो, सबसे पहले ये कितने हुए 3 हो गए, कैसे, ये 1 ये 2 और ये 3, और ऐसे ही 3 ये हो गए, 1 2 और 1 3, और 3 के बाद देखो ये जुड़ के 1 2 और 1 3, तो 3 + 3 यानी 6, 18 और 6 आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 24 आ जाएगा। और 24 आ गया तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हुआ 24 हुआ। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी और प्रॉब्लम है, बताइए क्या। देखो यहाँ से इसमें 24 हो गए, यहाँ से देखो 6 6 12, यहाँ से आपने ये काउंट किया 1, ये काउंट किया 2 और ये 3, तो 3 इसके और 3 इसके 6, लेकिन 3 ये, तो सॉरी यहाँ 6 नहीं लिखा जाएगा, यहाँ 9 लिखा जाएगा, और 18 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ से 27 हो जाएगा। देखिए मैंने क्या बोला, 18 समझ में आया होगा, फिर 3 इसमें 6 और 3 जोड़ के 9, तो 18 और 9 कितना हो गया 27। देखिए अब ये मैं क्या बता रहा हूँ, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए अगर एक ही शीर्ष से समान लाइनें आ रही हों
यानी जितनी एक शीर्ष से आ रही है उतनी ही दूसरे शीर्ष से आ रही हैं। तो उस तरह के में अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे कि कुल कितने ट्रायंगल्स हैं, तो आप उस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट पता हो और आपने उसको अच्छे से सीखा हो। ये यहाँ से थोड़ा सा एक और बना लेते हैं कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। ये एक हो गया। मेरे साथ डायग्राम को बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा, मज़े आएंगे आपको डायग्राम में। ये अब आपसे कोई बोले कि इनमें कितने ट्रायंगल्स हैं, काउंट करके बताइए, तो आपको याद होगा अभी अभी अपन ने इसमें काउंट किए थे, इसमें कितने ट्रायंगल आए थे, 27। लास्ट स्लाइड में देख सकते हो, ये वाले क्वेश्चंस में मैंने जस्ट सोल्व किए थे, 27 आए। ठीक है, अब आइए देखो, अब मैं इसका ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है, अगर दो शीर्षों से लाइनें जा रही हैं और दोनों से समान समान है, यानी यहाँ से भी 2 लाइनें और यहाँ से भी 2 लाइनें, तो आपको क्या करना है, उन दोनों शीर्षों से उस तक बढ़ना है जहाँ पर कोई लाइन नहीं जा रही। 1 2 3, या इधर से आ जाओ 1 2 और 3, और ये जो 3 है, अब आप समझ गए होंगे कि क्या करने वाले हैं। 3 से 27 आया है, यानी ऐसे क्वेश्चन में जो भी लिखा हो उसका आप क्यूब कर दीजिए, और 3 का क्यूब कितना हो जाता है, 27, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 27। समझ गए होंगे। यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ 4 का क्यूब कर देंगे। 4 का क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यहाँ से लिखते हैं 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, और 5 का क्यूब कर देंगे तो इसमें कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, 125। शायद आप समझ पा रहे होंगे कि 2 शीर्षों से अपन लाइनों को कैसे हैंडल करते हैं। ओके, चलिए इरेज कर सकता हूँ इसको, आई। तो इस तरह से आप कर सकते हो, और अलग अलग आए तो वो भी कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ से अपनी बात पे आए थे अपन त्रिभुज में, तो त्रिभुज में अलग अलग शीर्ष है। अब देखिए, 2 शीर्षों से लाइन सीख ली, अगर तीनों शीर्षों से लाइन आए तो उसको क्या करते हैं। तो उसको समझने से पहले मुझे इसका बताइए कि अगर मैं इसको हैंडल करता हूँ तो इसमें कितने ट्रायंगल हैं। आप कहोगे सर 8, क्योंकि अभी अभी इसको सोल्व किया है हमने। कैसे सोल्व किया, ये एक शीर्ष है और ये एक शीर्ष है, तो इस शीर्ष से जहाँ तक लाइन नहीं है वहाँ तक लिखते जाएंगे, तो 1 और 2, 1 और 2, और इस 2 का क्यूब करूँगा तो इसमें कितने ट्रायंगल हो गए, 8। चाहो तो ऐसे समझ सकते हो, और चाहो तो गिन सकते हो। गिन सकते हो कैसे, ये एक छोटा, ये एक छोटा 2, ये एक छोटा 3, फिर ये पूरी बड़ी लाइन, यहाँ से ये 4, यहाँ से ये 5, यहाँ से ये 6, और यहाँ से ये 7, और एक बड़े वाला 8। तो इसमें कितने ट्रायंगल हो गए, 8 ट्रायंगल हो गए। अब देखिए, अगर ये बात आपको समझ में आई, तो अगर यहाँ से शीर्ष की बात करें तो अभी इसमें 8 ट्रायंगल हैं। तो जैसे ही मैं अगर यहाँ से ये लाइन नीचे से टच कर दूँ तो अब इसमें कितने ट्रायंगल हैं। तो आप कहोगे सर अगर ये लाइन नहीं थी तो 8 हैं। देखो, हर आकृति में दूसरी हिडन आकृति को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अभी है 8, लेकिन जैसे ही आपने ये लाइन नीचे से खींच दी तो इस खींचने से क्या हुआ, 1 और 1 कितने नए बढ़े, 2 बढ़ गए। तो आंसर कितना हो गया आपका, 10 हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए थोड़ा सा और, यहाँ से ये है। अब मैं यहाँ से बात करता हूँ, ये तीसरी लाइन मैंने शीर्ष से पुट कर दी। अब शीर्ष से पुट करी तो क्या हुआ, अगर ये लाइन नहीं थी तो 8 थे, और जैसे ही ये लाइन यहाँ से आई तो इस लाइन के आने की बदौलत हुआ क्या, वो थोड़ा सा समझिए। हुआ ये कि यहाँ से देखो ये 1 बना और ये 1 2 बन गया, लेकिन देखो साथ में ये 1 भी तो जुड़ गया, जो कि इधर कहाँ बन रहा था, 3 और 1 4, 4 नए बन गए। आंसर कितना हो गया, 12 हो गया। ओके, अब देखो अगर यहाँ से तीनों ही शीर्षों से 3 लाइनें आ जाए तो कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर अगर ये वाली लाइन नहीं होती, ये वाली लाइन नहीं होती, ये नहीं है, तो बाकी पहले से कितने थे, 12, और ये लाइन जैसे ही नीचे से आ गई तो 1 और 1 2 तो नए ये बने, और ये लाइन पूरी आने की बदौलत एक ट्रायंगल ये बन गया नया और एक ये बन गया। इसमें कहाँ बन रहा था, तो 2 ये और बन गए। तो आंसर कितना हो गया यहाँ पर, 16। ओके, अब देखो इस बात को अपन को कैसे याद रखना है। यहाँ से बात करें, अगर शीर्ष से अलग अलग शीर्षों से 2 लाइनें जा रही हैं, 2 लाइनें जा रही हैं, तो ट्रायंगल कितने हो गए, 8 हो गए।
लेकिन दो से दो लाइनों के साथ एक आधी लाइन जा रही है, ये यहाँ से इसको आधी लाइन बोलेंगे अपन। और अगर ये आधी लाइन जा रही है तो यहाँ से ये कितनी लाइनें हो जाएंगी, 2.5 लाइनें। और अगर ये 2.5 लाइनें होती हैं तो 2.5 लाइनों पर यहाँ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 10। लेकिन ये आधी लाइन कहाँ से है, नीचे से। और यहाँ पर अगर ये आधी लाइन है वो कहाँ से है, शीर्ष से। अंतर समझिएगा, अगर ऊपर से शीर्ष से आधी लाइन है तो उस केस में ट्रायंगल कितने होते हैं, 12 होते हैं। और अगर शीर्ष से 3 लाइनें जाती हैं तो वो 3 लाइनों पर ट्रायंगल टोटल कितने हो जाते हैं, 16 होते हैं। और आप देखिए त्रिभुज में इस तरह से शीर्ष से भुजा को मिलाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। इसलिए ये जो अपन पढ़ रहे हैं ट्रायंगल में, ये मीडियन केस है, ये मीडियन केस है, माध्यिका केस है। माध्यिका में 2 माध्यिकाओं से 8 और 3 माध्यिकाओं से 16। और 2.5 में अगर नीचे से आती है तो 10 और ऊपर से आती है तो 12। ओके, समझ पा रहे हैं। चलिए अब देखो इसके एग्जामिनर क्वेश्चंस कैसे पूछता है। एक क्वेश्चन काफ़ी बार आपसे पूछा भी जा चुका है। अपनी शुरुआत की आज की क्लास की स्लाइड जो स्टार्ट हुई थी उस स्लाइड से अगर मैं बात करूं तो वो क्वेश्चन आपको देखते ही दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि सर ये क्वेश्चन तो हम सोल्व कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हमें याद है। देखिएगा गौर से। अब इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मिक्स हो गए, आपको देख के ऐसा लगेगा। कैसे, क्योंकि ये वाला तो 3 माध्यिका हो गई और 3 माध्यिका हो गई तो इसमें कितने हो गए, 16 हो गए। लेकिन आप देखो अभी अपन ने सीखा था एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज हैं, 2 त्रिभुज हैं। और 2 त्रिभुज हैं तो बनते कितने हैं, 8। और एक बड़े वाला तो बनते कितने हैं, 9। तो 16 और 9 कितने हो गए, 25। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये तब होता, ये पूरा तब होता जब आप ये, लेकिन जब आपने इसके 16 जोड़े तो इसमें ये पूरा बड़े वाला आपने शामिल किया कि नहीं किया, कर लिया। तो अगर आपने इसमें किया तो जब इसके 8 जोड़ रहे हो तो उसमें क्यों शामिल कर रहे हो, इसलिए आपको एक यहाँ से घटाना पड़ेगा। तो 16 9 25 माइनस 1 आंसर कितना आ गया, 24 आ गया। देखिए और कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे कैसे आ जाता है वो भी देखिए बताता हूँ आपको। यहाँ से जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया, ये एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया आपको, आपसे बोलेगा इसमें कितने ट्रायंगल है। अब इस क्वेश्चन को अगर अपन आराम से समझें तो आपको देखते ही समझ आएगा कि सर इधर भी 12 हैं, 8 हैं सॉरी, और इधर भी कितने हैं, 8 हैं। और 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16। कोई और जुड़ा हुआ नहीं है, तो नहीं जुड़ा हुआ है तो इसलिए इसमें और कोई ट्रायंगल नहीं है। तो इस आधार पर देखिएगा ये 2 लाइनें इधर और 2 लाइनें इधर, तो 8 और 8 कितना हो गया, 16। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से आ जाए, यही क्वेश्चन आपके सामने अगर इस तरह से आ जाए तब अपन इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा याद दे लें। थोड़ा सा फ़र्क किया मैंने, और कोई क्वेश्चन में ज़्यादा फ़र्क नहीं किया, लेकिन आप समझें। जैसे ही आपने ऐसा किया तो आपके दिमाग में आ गया सर ये इस तरह से इसमें 10 होते हैं और ये इस तरह से इस नीचे वाले में भी कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो 10 और 10 20। लेकिन देखिए जैसे ही मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ से इसके ऊपर के 10 बन गए, नीचे के 10। लेकिन यहाँ से अगर मैंने इस लाइन को जोड़ा तो यहाँ से एक ये निकल के आया और एक ये निकल के आया, और एक ये निकल के आया तो 2 ये निकल के आए। तो यहाँ से इस आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल हो गए मेरे पास, 22 ट्रायंगल हो गए। आप समझ पा रहे हैं कि कौन सी लाइन का कैसे क्या मतलब होता है। ठीक है, चलिए एक और सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ, वो क्वेश्चन भी आप देखते ही समझ जाएंगे और उसको इजीली क्रैक कर देंगे। अब देखिए इसको, देखिए अगर जैसे ही अपन ने इसको देखा तो देखते ही दिमाग में आया सर ऊपर 12 है और नीचे भी कितने हैं, 12, और जुड़ के कुछ बन नहीं रहा क्योंकि इस लाइन से ऊपर और इस लाइन से नीचे की बात करी तो 12 + 12 आंसर कितना हो गया, 24 हो गया। ओके, लेकिन अगर ये ऐसे ना देकर आपको, ये लास्ट वाला क्वेश्चन की मैं दोबारा बात करता हूँ, ये आपको इस तरह से ना देकर अगर इस तरह से दिया जाए, इस तरह से दिया जाए, अब आपसे पूछेगी इसमें कितने ट्रायंगल हुए, तो बताइए कितने ट्रायंगल हुए इसके अंदर, काउंट कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा अजीब सा लगेगा लेकिन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसकी टेक्निक समझिए।
क्या आप इतना समझ पा रहे हैं कि इस लाइन से दो ट्रायंगल अलग अलग दिख रहे होंगे आपको, एक ऊपर है और एक नीचे है, तो ऊपर भी 16 और नीचे भी 16, तो 16 और 16 32। अब एक प्रीवियस क्लास में अपने कॉन्सेप्ट सीखा था, मैं उस कॉन्सेप्ट की बातें करता हूँ आपसे। 16 और 16 32। अब थोड़ी सी इस पर बात करें तो इस पॉइंट से अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो यहाँ से ये एक ट्रायंगल बन गया और यहाँ से ये एक ट्रायंगल बन गया, तो यहाँ से ये नया कितना बना, 2 बन गया। तो जो 2 यहाँ से बना वही तो 2 यहाँ से भी बनेगा। कैसे, यहाँ से देखिए 1 और यहाँ से कितना हो गया, 2। ओके, अब और बताइए क्या आपको और ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं? यस सर। कौन से वाले, देखिएगा गौर से सर, ये वाले ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल जो यहाँ से लेकर ये 1 और ये 1 2, ये कहाँ जुड़े, कहीं नहीं जुड़े, तो 2 ये ट्रायंगल आ गए। क्या आपको इसके अलावा भी ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं? यस। कौन से वाले, ये देखिए ये पूरा बड़ा 1 और एक पूरा बड़ा ये वाला, तो 2 ये हो गए। तो आंसर बोलिए कितना हुआ, 16 और 16 32, 2 34, 2 36 और 2 38 और 2 कितना हो गया, 40। तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा आपका, 40 ट्रायंगल आ जाएगा। ओके, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? चलिए, तो यहाँ तक देखिए अपनी थी ट्रायंगल की बात। और इस ट्रायंगल में अपन ने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं? अपन ने इस ट्रायंगल में सीखा है कि एक सिर से आती है, 2 सिर से आती है या फिर 3 सिर से आती है। अब देखिए ये तो थे इसके थोड़े से नॉर्मल क्वेश्चन, लेकिन कई बार एग्जामिनर एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ बैठता है, उस क्वेश्चन की मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा कर लेता हूँ। जैसे मैं आपसे ये बोलूँ तो आप कहोगे सर इसमें 8 ट्रायंगल है, लेकिन जैसे ही मैंने इस लाइन को यहाँ से टच कर दिया, अब इस लाइन को जैसे ही मैंने टच किया 8 तो हैं, अब उसके बाद देखना उसके बाद कौन सा जुड़ा। उसके बाद आप कहोगे सर जैसे ही आपने ये लाइन खींची तो इस लाइन की बदौलत एक तो ये बन गया और एक ये बन गया। ठीक है, देखिए अगर दिक्कत आ रही है कि ये 8 कैसे लिख पा रहा हूँ, तो प्रीवियस जो मैंने जहाँ मैंने समझाया था वहाँ पर जाइए और देखिए। ठीक है, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ मैं। 8 ये हो गए, अब यहाँ से एक ये बना और एक ये बना, 2 10। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट क्या है, वो इम्पोर्टेंट है ये एक डायग्राम। देखिएगा इस शीर्ष पे ये एक शीर्ष है और ये है, तो इस लाइन से देखिए, इस लाइन को खींचने से ट्रायंगल जो बना वो एक ये बना और एक ये बना, लेकिन नहीं, उसके अलावा ये भी देखिए, ये भी एक ट्रायंगल बना, ये एक ट्रायंगल बना और ये एक ट्रायंगल बना। तो एक और एक ये कितने बने, 2 बने। और 2 बनते ही 8 2 10 और 2 कितना आंसर हो गया आपका, 12 आंसर। ओके, समझ पा रहे हो? तो ये जो लाइन है, ये लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हिडन 2 ट्रायंगल बनाती है। अब देखिए क्वेश्चन है, उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और वो पहले से किया हुआ हो तो ही वो आने के चांसेस होते हैं। ये है। अब अगर अपन इसको समझें तो इस ट्रायंगल को समझते हैं और इसमें पूछते हैं कि भाई कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करिए। तो आपको बिल्कुल देखते ही दिमाग में आ जाएगा कि सर ये तो 3 शीर्ष हैं और तीनों माध्यिकाएं हैं, तो इसके मैं कितने लिख दूं, 16। फिर आप कहोगे सर ये बड़े वाला है और बड़े वाले में ये एक माध्यिका है पूरी बड़ी, ये एक पूरी बड़ी माध्यिका है और ये एक पूरी बड़ी माध्यिका है, तो इसमें भी कितने हो गए, 16 हो गए। लेकिन इसके अलावा क्या इसमें और ट्रायंगल्स हैं? हाँ, वो खोजने। क्या आपने इस शीर्ष के ये 3 ट्रायंगल कहीं जोड़े? इस छोटे वाले में भी नहीं जुड़े और बड़े वाले में। बड़े वाले को एक बार आप इस तरह से ज़रूर समझ लें, जिसको मैं 16 लिख रहा हूँ, उस 16 में आप कौन से कैसे काउंट कर रहे हो, ये देखो। तो क्या ये वाले ट्रायंगल इसमें थे? नहीं। तो यहाँ पर कितने बने आप समझ पा रहे होंगे, ये ट्रिक मैं आपको सिखा चुका हूँ। यहाँ पर 3 बने, यहाँ पर भी कितने बने, 3 बने, और यहाँ पर भी कितने बने, 3 बने। तो 3 3 6 और 3 9 आ गए। शायद यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ओके, लेकिन अब देखो, याद करो इस शीर्ष को, और इस शीर्ष की बदौलत 2 बनते हैं। देखो, एक तो ये ट्रायंगल बनेगा और एक ये ट्रायंगल बनेगा, 2 बन गए। यहाँ लिख देता हूँ 2। तो अब आप इसको समझिए, और जब इसको अपन यहाँ से समझते हैं तो यहाँ से ये 1 बनेगा
देखो इस शीर्ष से ये एक बना और इस शीर्ष से ये एक बना, तो इससे भी कितने बन गए, 2 बन गए। फिर यहाँ से ये लाइन आई तो इस लाइन से यहाँ से ये एक बन गया और यहाँ से ये एक बन गया, तो इससे भी 2 बन गए। तो एक्चुअल में कितने और निकल के आए, 6 और निकल के आए। तो 16 और 16 32, 32 और 6 38, 38 और 9 कितना आंसर हो गया आपका, 47 आंसर हो गया। तो यहाँ तक अपन ने बातें करी। तो देखिए अपन ने जो सीखा वो क्या सीखा, अपन ने सीखा त्रिभुज में त्रिभुज करना, ठीक है। और उसमें अपन ने माध्यिका केस तक आज अपन ने बात होगी, ठीक है। और आगे की बातें अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। जय हिंद, जय भारत। कोई और समस्याएं हो, अभी क्वेश्चंस में इसमें और बाकी, अभी त्रिभुज में सिर्फ त्रिभुज गणना हुई है, चतुर्भुज बाकी है और भी बाकी है, तो वो अपने नेक्स्ट क्लास में चर्चा करते हैं। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।